तेलंगाना में करीब 1200 करोड़ की लागत से बने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के भव्य मंदिर यादाद्री का सोमवार को सीएम के चंद्रशेखर राव ने इनॉग्रेशन किया। ये मंदिर अब भक्तों के लिए खुल चुका है। बीते 100 साल में कृष्णशिला यानी ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बनने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। नए साल के मौके पर दैनिक भास्कर ने इस मंदिर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की थी। मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी यादगिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ जी किशन राव और चीफ आर्किटेक्ट आनंद साई की जुबानी सुनिए। ये छोटा टेम्पल था, 2500 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर ये टेम्पल रहता था। जब 2014 में जब तेलंगाना फॉर्म हो गया, इसी वास्ते एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी क्रिएट करने का ज़रूरत है। यादगिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल के एक अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करे हैं। 2015 में अप्रैल में दिस अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड और इट्स स्टार्टेड फंक्शनिंग। The total project is ये पूरा प्रोजेक्ट 1200 करोड़ रुपए का है। मंदिर को जमीन से करीब 512 फीट ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया है। आसपास की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को 4 लेन रोड से कनेक्ट किया गया है। इन पर यात्रियों के लिए 500 बसें चलाई जाएंगी। रेनोवेशन के बाद मंदिर परिसर में ही तालाब भी बनाया गया है। मंदिर में एक साथ 1 लाख लोग फ्री में प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। मोर देन 60,000 to 1 lakh पीपल फ्री अन्नदानम रहता। It is only 60 kilometers from Hyderabad. टेम्पल नियरली 4 एकर्स के वास्ते डेवलप करे हैं। ये पहाड़ में छोटा टेम्पल ऊपर था। ऐसे टेम्पल को हम क्या करें, रिटेनिंग वॉल्स ऑल साइड्स ले लेके उसका एरिया वी हैव डेवलप्ड। 2016 विजयदशमी के दिन द फर्स्ट पिलर ऑफ द टेम्पल was erected। क्रेन से ये पत्थर जो कार्व्ड आउट पत्थर है उसको एक के ऊपर एक बना के ये करे हैं। स्थपति is the main person. There only he will say this is the temple, ये ऐसा रहना है, ये ऐसा रहना है इसका। मगर उसको वो ब्यूटी आने के वास्ते एक आर्ट डायरेक्टर की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स वगैरह उन लोग भी हैं। स्वयंभू है ये टेम्पल, उसको हम टच नहीं कर सकते। उसको छोड़ते हुए दूसरा तो हम बहुत बड़ा टेम्पल वी हैव कंस्ट्रक्टेड। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके निर्माण में कहीं भी ईंट, रेत, सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि प्राचीन कृष्ण शिलाओं ब्लैक स्टोन से इसे बनाया गया है। चूने से शिलाओं को आपस में जोड़ा गया है। ये इतनी मजबूत हैं कि सालों तक मौसम की मार झेल सकती हैं। ये ब्लैक ग्रेनाइट से कार्विंग करा के रॉक आर्ट तो इसमें बहुत ये करे हैं। ये कृष्णशिला कहाँ से लाया है, इसको व्हाट वी कैन वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अगेन अनदर एक्सपर्ट्स कमेटी। कृष्णशिला के चयन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसने 6-7 माइन से पत्थरों की सस्टेनेबिलिटी जांचने के लिए सैंपल लिए। कमेटी ने इसमें आंध्र प्रदेश के माइन को सेलेक्ट किया। यहाँ के पत्थर सस्टेनेबिलिटी में सबसे अच्छे पाए। ब्लैक स्टोन बेहद मजबूत होने के साथ किफायती भी है। सीमेंट ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 साल तक टिक पाता है, लेकिन ब्लैक स्टोन का 600 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट वेयर एज इट इज 500 to 600 years। जो भक्त पैदल भगवान के दर्शन के लिए आएंगे उन्हें करीब 400 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इसके बाद वो मुख्य प्रेमाइसिस में आएंगे। यहाँ पर चारों दिशाओं में 4 एंट्री गेट बनाए गए हैं। इन चारों गेटों के बीच में भगवान का गर्भगृह है। गर्भगृह में जाने के लिए 20 से 25 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाना होगा। इसके बाद भगवान के दर्शन होंगे। As a person, I dedicated 6 years in this project. मैंने अपने जीवन के 6 साल इस प्रोजेक्ट को दिए हैं। मंदिर पहाड़ी पर बना है, इसलिए हमने 70% काम साइट के बाहर किया, जबकि 30% यहीं साइट पर किया है। ट्रेडिशनल मेथड से बने इस मंदिर में 1 लाख टन ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। मूर्तियां वैष्णव परंपरा के अनुसार एक एक पत्थर को काट कर ही बनाई गई है।
So nearly 17 feet of the height. It's a single stone. This is a Kakatiya architecture in Telangana. ये तेलंगाना का काकटिया आर्किटेक्चर है। पिलर में भी बारीकी का ध्यान रखा गया है। Pillars with the elevation. You can see the staircase. सीढ़ियों को भी मेटल से न बनाकर पत्थरों से बनाया गया है। So here we made it in a stone. Palayala. Let's say it's small. ये छोटा मंदिर पालियाला है। साउथ के मंदिरों की तरह ही इसे द्रविडियन आर्किटेक्चर का लुक दिया गया है। शंकु चक्र नामम को मंदिर की दीवार में उकेरा गया है। This is also carved in the wall. You can see the every lighting. साथ ही मंदिर में लाइटिंग का खास ध्यान रखा गया है। The lighting. ये जगमगाती रोशनी आपको आर्टिफिशियल लाइट की जगह दियों का अनुभव कराएगी। It's little bit of goldish light. You can see the Rajasthan, it's completely done in gold. ये सोने के बने विजय स्तंभ हैं। 34 फीट के ऐसे 12 स्तंभ को पहली बार किसी मंदिर के अंदर लगाया जाएगा। इन्हें 1000 से ज्यादा कारीगरों ने बनाया है। अब आपको मुख्य गर्भगृह दिखाते हैं। इसका दरवाजा गोल्ड प्लेटेड है। इसके आसपास जय विजय स्तंभ लगे। You see both sides Jaya Vijay statue. करीब 10 किलो सोना ध्वज स्तंभ और मुख्य द्वार पे लगाया गया है। दरवाजे में 28 फूल बनाए गए हैं। ये भगवान नरसिंह के 28 अवतार हैं। And 28 Nasimha Avataram. I thought if we can go for the black stone, it'll be more interesting. मंदिर में इस्तेमाल हुए इस ब्लैक स्टोन की कई खासियत है। ये सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मी में ठंडक देता है। साथ ही एक तरह का म्यूजिकल स्टोन है जो एक आवाज को कई बार रिफ्लेक्ट करता है। When the chanting, you can see the ecosystem is more in this. There are 3 shastras. Vastu Shastra says कौन सा किधर रहना. Vaikhanika Shastra, it is the Shastra of the Vaishnava temples. I say places जहाँ इन लोगों का प्रोफेशनल रॉक कार्विंग पीपल हैं, उन लोगों को पूरा एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट करके हम लाए हैं. वी हैव टेकन केयर poorest of the poor person. मंदिर में गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोगों से जुड़ी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसे लेकर अब लोगों के बीच उत्साह बढ़ गया है। पहले यहाँ लगभग 7000 श्रद्धालु दर्शन करते थे। अब यहाँ 35,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। Sundays it is 30 to 35,000. There we have constructed only. मंदिर के नजदीक ही VVIP क्वार्टर बनाए गए हैं। इसमें राष्ट्रपति पीएम के ठहरने के लिए प्रेसिडेंशियल विला है। वही डोनर्स स्कीम के तहत 1000 कॉटेज तैयार किए जाएंगे। इनमें से फिलहाल 300 तैयार हैं। हर कॉटेज में 4 रूम। Even if you take in one cottage 4 bedroom, 3 into 4, रामानुजा कुट्टम में सिर्फ भगवान के लिए भोग बनता है। इसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। For preparing the prasadams. हमारे पास भी एवरी डे 50,000 लड्डूस सेल हो जाते। फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री वी हैव अडैप्टेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत लड्डू बनाना, पुलिहोरा बनाना, वड़ा बनाना, तीनों का मैकेनिकली दैट विल बी डन. वी हैव स्पेंट 9 crores फॉर इट. इट इज आवर कस्टमरी ट्रेडिशन. मंदिर में तिरुपति की तरह बाल कटवाने की भी व्यवस्था है। यहाँ 1 घंटे में 300 लोग बाल कटवा सकेंगे। 300 people can take that advantage. And पुष्करनी गुंडे हम जो बात ले लेते हैं ना, उसका भी 300 people at every hour they can take bath. They are called 7 gopurams. इसमें मंदिर में 7 गोपुरम यानी प्रवेश द्वार है। 6 गोपुरम की ऊंचाई 54 फीट रहेगी। वहीं 7वां गोपुरम सबसे लंबा होगा, जिसकी लंबाई 80 फीट होगी। उसका 80 फीट रहेगा। 28 मार्च इवनिंग से general public would be able to go. I thought of taking a new concepts. मंदिर के लिए कई नए कॉन्सेप्ट अपनाए गए हैं। पहाड़ी पर बने इस मंदिर की हर चीज को हाथों से बनाया गया है। शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए किसी भी खंडित चीज का इस्तेमाल मंदिर में नहीं किया गया है। You know, if any small damage, we has to be changed completely. This is a Yali pillar. नरसिम्हा के याली अवतार को दर्शाता ये पिलर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। पूरे मंदिर में ऐसे 58 पिलर हैं। It's totally 58 pillars. Now this is the lion.
line you can see inside there is a stone ball. ठीक ऐसे ही हमने हाथों से 58 सिंह बनाए हैं। Simhas are 58 simhas. Actually, this kind इस तरह के काम को पूरा करने में कम से कम 20 साल लगते हैं, लेकिन हमने ये काम सिर्फ 5 साल में पूरा कर लिया है। But we did it within 5 years. This is a queue line. श्रद्धालुओं के लिए एल्यूमिनियम ब्रास कॉस्टर की ये क्यू लाइन बनाई गई है। It's totally Pallava architecture. ये पूरा पल्लव आर्किटेक्चर है। पूरी दुनिया में ये पहला मंदिर है जिसमें मंदिर के बाहर मंडप बनाया गया है। श्रद्धालु यहाँ बैठकर मंदिर के बाहर हो रही सांस्कृतिक गतिविधियों को देख सकेंगे। And they can watch the festival. This is the main gopuram for inside the Mukhamandapam. 32 लेयर से तैयार ये मुख्य दरवाजा है। यहाँ से आप दुनिया का सबसे बड़ा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यदाद्री देख सकते हैं। From the ground you can see all around. क्योंकि सच करीब से दिखता है।